आज हम फिर दूसरा वीडियो जो स्किल क्वेश्चन के हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस समय सीबीएसई बोर्ड में और वनडे एग्जाम में आते हैं। पिछले मैंने हॉट्स दिया था, इस बार एक दूसरे टाइप के होते हैं कि फिल इन द गैप करके, जैसे क्वेश्चन दिया गया इसके बाद डॉट 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 कर दिया गया, अब उसमें आपको भरना है। हालांकि हमने आंसर लिख दिया है, टेस्ट आपको करना चाहिए, लेकिन आंसर मैंने लिख दिया है। पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, डाइथिकस एंथर शोज, यहां मैंने गैप कर दिया, पॉलन सैक। तो डाइथिकस एंथर इस तरह से होता है, एक में दो होते हैं और इसमें चार स्पोरेंजिया, तो इसको आप लिखेंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट। यहां मैंने आंसर लिख दिया गया है, डाइथिकस एंथर शोज टेट्रा स्पोरेंजिएट पॉलन सैक, टेट्रा स्पोरेंजिएट पॉलन सैक। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फॉल्स और ट्रू के भी आते हैं, जिसको अगले वीडियो में हम लेंगे, फॉल्स ट्रू। दूसरा लिया है, एंडोथीसियम इज इन एंथर प्रेजेंट बिलो। एंडोथीसियम जो है ये इनर वॉल है, इनर जर्मिनल वॉल है, तो आप लिखेंगे एंडोथीसियम लेयर प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। यहां लिखा है मैंने बिलो एपिडर्मिस आंसर, आप इसको फिल कर दीजिए। A carbohydrate substance is found in the wall of pollen grain. अब इसमें आपको ये देखना है कि अगर आपने डिटेल स्टडी किया है, हमारे पिछले वीडियो को, लॉन्ग आंसर्ड वीडियो को आपने देखा है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट ये पॉलन ग्रेन के वॉल पर पाया जाता है, ये लिखना है। एग्जाम उसका आंसर होगा कैलोज, तो यहां लिखेंगे आप, A carbohydrate substance is found in the wall of pollen grain, that is callose, यहां आपको लिखना है। टेट्राहेड्रल टेट्राड आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन किस फैमिली में? तो टेट्राहेड्रल टेट्राड जो है ये आपको गैमोपेटली में मिलेगा, फैमिली गैमोपेटली। आंसर मैंने दिया है गैमोपेटली फैमिली। टेट्राहेड्रल टेट्राड ये हमेशा सामान्य रूप से गैमोपेटली प्लांट्स में पाया जाता है। बोटेनिकल नेम ऑफ कैरेट ग्रास प्रोड्यूसिंग एलर्जिक पॉलन ग्रेन। इस समय जब गेहूं आया था तो ऑस्ट्रेलिया से, तो चाहे जानबूझ करके या वैसे ही एक्सीडेंटली ये आया, इस समय ये स्थिति आई इंडिया में कि इसको हिंदी में गाजर घास कहते हैं, अंग्रेजी में कैरेट ग्रास कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम, इस फ्लावर से अस्थमा होता है, इसके पॉलन ग्रेन की एलर्जी होती है, तो इसका नाम है पार्थेनियम। बोटेनिकल नेम ऑफ कैरेट ग्रास प्रोड्यूसिंग एलर्जिक पॉलन ग्रेन, दैट इज पार्थेनियम, यहां आप लिखेंगे पार्थेनियम। ठीक है। इस समय हर खेत में इस ग्रास की एकदम अबंडेंट बहुतायत मात्रा है, जिससे कि फार्मर जो है बहुत परेशान है। तो द बोटेनिकल नेम ऑफ दैट ग्रास इज पार्थेनियम। प्रेजेंस ऑफ unusual embryo sac found in hyacinthus is called नीमेक। पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि ऐसे को नीमेक कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म, आपको ओव्यूल पढ़ाया गया है और इस ओव्यूल में कई टाइप के ओव्यूल, एनाट्रापस, हेमीट्रापस, ससिनोट्रापस है, लेकिन एंजियोस्पर्म में
कॉमनली जो है ये एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। कौन सा ओव्यूल पाया जाता है? एनाट्रोपस। मोस्ट कॉमनली ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म। आंसर मैंने लिख दिया है एनाट्रोपस। लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इज एग्जिबिटेड बाय साल्विया। साल्विया में लीवर मैकेनिज्म होता है, जब बैठता है तो उसका एंथर स्टिग्मा ए आकर के उसके फर पर लग जाता है, तो इसको कहते हैं लीवर मैकेनिज्म। तो आपको आंसर देना है साल्विया। साल्विया में इस प्रकार का पॉलिनेशन का मैकेनिज्म होता है। दैट मैकेनिज्म इज नोन एज लीवर मैकेनिज्म। मेटाजीनिया इन डेट प्लांट इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय सिंगल। यहां दिया है सबसे पहले इसको सिंगल ने रिपोर्ट किया था, मेटाजीनिया को डेट पाम में। पॉलिनिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पिछले में भी दिया गया है आपको कि पॉलिनिया दो फैमिली में होती है, एक एस्क्लिपिडेसी में और दूसरी ऑर्किडेसी में। एस्क्लिपिडेसी फैमिली का एक कॉमन एग्जांपल हर जगह मिलता है, कैलाट्रोपिस, जिसको कि मदार कहते हैं आप। तो पॉलिनिया जो है ये ऑर्किडेसी फैमिली के प्लांट में और एस्क्लिपिडेसी फैमिली के प्लांट में ये मिलेगा। पॉलिनिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्क्लिपिडेसी एंड ऑर्किडेसी फैमिली। इस फैमिली में जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सारे के सारे जो हैं उनमें पॉलिनिया, हमने पिछले में बताया था। पॉलिनिया कंटेन्स मास ऑफ पॉलन ग्रेन, बहुत ज्यादा। पिछली बार बताया गया था इस तरह से कि ये था, यही पॉलिनिया था, ठीक है, ये पॉलिनिया है। तो इसमें पॉलन ग्रेन का समूह होता है। तो आप, अगर आपसे पॉलिनिया पूछा जाए कि पॉलिनिया किसमें पाया जाता है, तो अगर आपको नाम याद है तो कैलाट्रोपिस बता दीजिए, नहीं तो आप फैमिली बता दीजिए कि एस्क्लिपिडेसी फैमिली में और ऑर्किडेसी फैमिली में पॉलिनिया पाई जाती है। अब हम लास्ट क्वेश्चन लिखे हैं कि थैलेमस की मॉर्फोलॉजी के शेप के आधार पर फ्लावर को कितने प्रकार से आप एक्सप्लेन करते हैं? आप ये भी जानते हैं कि आप कहते हैं, जब फैमिली डिस्क्राइब करते हैं कहते हैं ओवरी सुपीरियर, ओवरी इंफीरियर, ओवरी हाफ सुपीरियर, ओवरी हाफ इंफीरियर। तो जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है वह फ्लावर हाइपोगाइनस है, क्योंकि आप ये देखें थैलेमस जो है इस तरह से है। अगर थैलेमस कॉन्केव है, ओवरी सिचुएटेड इन द सेंटर, और इसके बाद अदर पार्ट्स बिलो ओवरी। तो हाइपोगाइनस माने गाइनोसियम के नीचे। all the plant parts, flower parts are situated below ovary. That flower is called as hypogynous. And in this case, in hypogynous flower, ovary that will be superior. सुपर माने सबसे ऊपर। दूसरा एपिगाइनस, एपिगाइनस में इस तरह का थैलेमस होता है, ओवरी सेंटर में है सबसे नीचे, इसके बाद और पार्ट्स जो हैं ये ओवरी के ऊपर। तो अब यहां पर ओवरी जो है ये इंफीरियर हो जाती है, तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एपिगाइनस। और एक होता है जिसमें सारे पार्ट्स गाइनोसियम, अदर पार्ट, एंथर, पॉलन ग्रेन, सेपल, पेटल, ये सब एक प्लेन में पाए जाते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? पेरिगाइनस। यहां पर ये लिखा जाता है ओवरी हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर। तो आज मैंने दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया कि अब ये जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में भी मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको सीबीएसई में भी मिलेगा और इस तरह के क्वेश्चन आपको नीट में भी मिलेंगे।
और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन जिसमें कि बायोलॉजी रिलेटेड होती है, ये सारे के सारे इसमें मिलेंगे। तो नॉलेज तो आपको बहुत जरूरी है, नॉलेज का पूरे वीडियो मैंने डाला है, लेकिन अब आपको मैं टेक्निक बता रहा हूं कि किस तरह से आप क्वेश्चन को अडॉप्ट करेंगे और उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर को सिक्योर करेंगे। आज का वीडियो इसी पर मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं इसी टाइप का फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू।